मेरा नाम अरसलान अहमद है और मैं रावलपिंडी कहोटा शहर का रहने वाला हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ता था और मेरी 4-5 दोस्त जो अक्सर मुझसे मोबाइल पर चैटिंग किया करती और उनमें कुछ ऐसी जो मुझे मोहब्बत की नज़रों से देखा करती, मगर मैंने उन्हें बस एक दोस्त की जगह रखा था। और मेरा एक ऐसा दोस्त जो मुझे मोहब्बत से दूर रहने का मशवरा दिया करता, मगर ये बातें मेरी समझ में आने वाली नहीं थी। मेरे बड़े भाई दुबई से आए और उनकी शादी हो रही थी। जैसे शादियों पर पूरा खानदान एक साथ इकट्ठा होता है, ऐसे ही सब इकट्ठे हुए। उनमें मेरे बहुत से कजन्स थे। उसी दौरान अचानक हमारे घर में बड़ी खाला की फैमिली आई और उनके साथ बड़ी खाला के हमसाए भी थे। वो भी हमारे दूर के रिश्तेदार थे जो कि अम्मी के कज़न थे। उनमें उनकी छोटी बेटी भी आई हुई थी जिसे मैं नहीं जानता था और ना वो मुझे जानती थी। ये काफ़ी दूर हरिपुर से आए थे। सबसे सलाम दुआ हुई और उस कज़न ने चेहरे से नकाब उतारते हुए मुझसे सलाम दुआ की और हमारी नज़रें एक दूसरे पर काफ़ी देर टिकी रही। फंक्शन होने लगा, सब मसरूफ़ हो गए। मैं भी कामों में मसरूफ़ हो गया, मगर जब मैं उसके पास से गुजरता तो वो मुझे देख रही होती। हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। हम दोनों के बड़े भाई दुबई में जॉब करते थे। भाई की शादी के इख्तिताम पर सब कज़न्स मुझे छेड़ने लगे कि अब तुम कब शादी करोगे। सबके साथ मिलकर वो कज़न भी मुझसे मजाक करने लगी और मुझे उसका मजाक बहुत बुरा लग रहा था कि वो तो मेरी शादी के लिए मुझे तंग न करे। शादी के बाद सब अपने घर चले गए। काफ़ी अरसे के बाद मेरी छोटी खाला की बेटी का हरिपुर जाना हुआ तो मैंने अपनी कज़न के लिए उसके हाथ एक तोहफा और एक खत भेजा और कज़न से कहा कि मेरी ये सब चीज़ें मेरी उस कज़न को दे देना। मेरी कज़न ने उसे सब चीज़ें दे दी और उस कज़न ने मेरी कज़न से मेरा नंबर भी ले लिया। कुछ दिनों के बाद जब मैं जुमे की नमाज की तैयारी में मसरूफ़ था तो उस कज़न की तरफ से मुझे मैसेज आया। उसने अपना तारफ़ करवाया और हमारी रोज़ बात होने लगी। हम एक दूसरे को बहुत चाहने लगे। पूरी रात बातें करना, फजर के वक्त नमाज पढ़कर सोना, एक दूसरे से कस्में वादे करना, सब बहुत अच्छे से हो रहा था। उसके भाई को उसकी शादी की बहुत जल्दी थी। मैंने इसी डर से कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी और मैं जॉब ढूंढने में मसरूफ़ हो गया। मगर बदकिस्मती से उन दिनों कोरोना वायरस आ गया और हर तरफ हालात बिगड़ चुके थे और मुझे कोई जॉब न मिल सकी। मैंने अपनी कज़न से कहा कि अपने भाई से हमारी शादी की बात करो, तो उसने कहा भाई जहां शादी करवाएगा मैं वही कर लूंगी। फिर मैंने उसे कहा क्या हमारे वो वादे, वो कस्में, क्या वो सब झूठ था? तो वो कुछ न बोली। मेरे बड़े भाई ने उस कज़न के भाई से हमारे रिश्ते की बात की तो वो कुछ न बोले और वो नाराज़ हो गए और हमें कोई जवाब न दिया। हम लोग समझ गए कि वो लोग इनकार ही करेंगे। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझसे मोहब्बत भी ना करती। काफ़ी वक्त के बाद पता चला कि उसके भाई ने उसकी शादी कहीं और करवा दी और वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और उसके घर औलाद भी हो चुकी है। मैं उसके बेटे के लिए बस इतनी दुआ कर सकता हूँ कि खुदा तुम्हारे बेटे को तुम जैसी औरतों की मोहब्बत से बचाए। मुझे हैरत इस बात पर हुई कि वो वापस पलट कर नहीं आई। फिर मुझे ख्याल आता है कि अगर उसे मुझसे मोहब्बत होती तो वो पलट कर ज़रूर आती। मैं उसे मोहब्बत करता रहा और वो टाइम पास करती रही। मैं उसकी यादों और तन्हाई के साथ साथ डिप्रेशन का मरीज बन चुका हूँ। पूरी रात नींद नहीं आती। सुबह सुर्ख लाल आंखें देखकर लोग वजह पूछते हैं। किसी को क्या बताऊं
کہ नींद नहीं आती। मैं जितना उसको बुलाने की कोशिश करता हूँ वो उतना ही याद आती है, और ऐसे में उसकी यादें, उसकी तस्वीरें, उसके मैसेज और उसके खत देख लेता हूँ। मगर बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं उसे अपने अंदर से मिटा नहीं पा रहा। मैं अंधेरे से डरने वाला लड़का अब उस अंधेरे में अपनी राहत तलाश करता हूँ। उसके जाने के बाद अब तो अक्सर रात बिस्तर पर लेट जाने से लेकर आंख तक लग जाने का वक्त मेरी जात को सबसे ज्यादा अजियत देता है। उसे मेरी तरह बारिशें बहुत पसंद थी, मगर अब ये बारिशें बस किसी अजाब से कम नहीं, और इन बारिशों से भी ज्यादा उदास ईदें जो उसकी भूली हुई यादों को ताज़ा करने आ जाती हैं। और ये सब गम मुझ अकेली जात पर ऐसे टूट जाते हैं कि जीने को भी अक्सर दिल नहीं करता, मगर जीना पड़ता है। आखिरी बात कहना चाहूँगा, शायद ये सब कभी वो सुन सके कि मैंने उसे और उसकी दी हुई अजियतों समेत उसे माफ कर दिया, ताकि हमें मैदान हशर में दोबारा खुदा के सामने मिलना न पड़े, और वो जहाँ रहे, जिसके साथ रहे, बस खुश रहे।